वाला सिर्फ वो वाला ठेवायचं लावलं आहे आवाज येते अमोलला झूम झूम थोडं अमोलला झूम अमोलला हॅलो काँग्रेस हां काँग्रेस हा झालं झालं काय फोटो काढा ओके आता चुंदन इकडे सांग जायला एक मिनट आहे विंग कमांडर सेवानिवृत्त हाँ करा चालू रोल 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 काही करा चालू रोल नमस्कार मंडळी, आज अमरावतीमध्ये ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटीच्या प्रवक्ता विंग कमांडर हनुमा आचार्य जी या ठिकाणी आलेले आहेत. आपल्याला ठाऊक आहे की महाराष्ट्र किती असुरक्षित झालेला आहे. त्या अनुषंगानं आज या ठिकाणी ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटीची प्रेस कॉन्फरन्स ठेवलेली आहे आणि त्या प्रेस कॉन्फरन्ससाठी मॅडम इथे आलेले आहेत. इथे उपस्थित आपले जिल्हाध्यक्ष बबलूदादा, शहराध्यक्ष शेखावतदादा, या ठिकाणी खासदार बळवंतदादा वानखेडे, माजी आमदार वीरेंद्रदादा जगताप, या ठिकाणी माजी मेयर विलासदादा इंगोले आणि मिलिंददादा चिमुटे इथे आहेत. महिला काँग्रेसचे अध्यक्ष या ठिकाणी आहेत आणि आमचे प्रदेशचे सेक्रेटरी आसिफभाई तवक्कल या ठिकाणी आहेत. माझी कमांडर मॅडमला विनंती है कि अपन शुरू करें. नमस्कार और आप सभी का स्वागत है. सबसे पहले मैं 3 बार की व्यवस्था की हमारी विधायक यशोमती जी का और पीसीसी के दोनों प्रेसिडेंट्स का, हमारे पदाधिकारियों का और जो लोग संवैधानिक पदों पर हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि अमरावती के आप सभी प्रबुद्ध पत्रकारों से मिलने का और एआईसीसी की तरफ से बात रखने का मौका दिया. बात उस महाराष्ट्र की कर रहे हैं जहाँ से छत्रपति शिवाजी महाराज आते हैं, जहाँ से सावित्रीबाई फुले, जहाँ से जो बाबा साहब अम्बेडकर की भी कर्मभूमि रही है. और उससे भी पहले संस्कृति में देखेंगे तो संत एकनाथ, ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, सभी बड़े बड़े नाम जिन्होंने संस्कृति को समृद्ध किया. और उसी महाराष्ट्र का नाम आज बाल अपराधों में सबसे ज़्यादा देश में 20,762 बाल अपराधों के साथ महाराष्ट्र पहले नंबर पर. ये जो घटना हुई बदलापुर की, इससे आप सभी वाकिफ हैं. 12 तारीख को घटना होती है, 12 या 13 तारीख को बच्चा जाना नहीं चाहता स्कूल, 14 तारीख को, और फिर माँ बाप को पता चलता है कि बच्ची को जब वो डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं तो पता चलता है कि उसका यौन उत्पीड़न हुआ है और स्कूल में हुआ है. उसके बाद वो अपने किसी मित्र, दूसरे अभिभावक से जब बात करते हैं तो वो भी बताते हैं कि वो उनकी बच्ची भी नहीं स्कूल जाना चाहती, और उसका भी जब चेकअप होता है तो यौन उत्पीड़न का पता चलता है. जिसके बाद परिवार स्कूल के पास जाके इसकी शिकायत करता है, लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का बदलापुर में
काम है उनका, और उसके बावजूद भी 12 घंटे लगते हैं उनको रिपोर्ट लिखने के लिए, यानी कि टेक्निकली 17 तारीख की रात को रिपोर्ट लिखी जाती है। 17, 18, 19 तारीख, 17 तारीख को आरोपी को पकड़ा जाता है, लेकिन सरकार का और स्कूल के प्रशासन का काम जो है वो किसी तरह से साम दाम दंड भेद से इस मामले को रफा दफा करने का। क्यों है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के 2 सक्रिय सदस्य उस बोर्ड के ट्रस्टी हैं। तुषार आप्टे, जो चेतन आप्टे का बेटा है, जो शहर अध्यक्ष है बदलापुर का, और दूसरा काटकर जी, जो कि नंदकिशोर काटकर, ये भी उसी के सदस्य हैं। तो इस कारण से शायद पुलिस भी उसे रफा दफा करना चाहती है और स्कूल भी रफा दफा करना चाहता है, और तब जाके विपक्ष की पार्टियां उसका आंदोलन शुरू करती हैं, जिसमें लोकल लोग हैं, और उस आंदोलन के बाद जाकर स्कूल का प्रशासन प्रिंसिपल को बर्खास्त करता है, क्लास टीचर को बर्खास्त करता है, जो उनको बाथरूम तक लेकर जाते हैं, उन परिचारकों को बर्खास्त करता है, और उसके बाद ही थाना के जो प्रभारी हैं उनको भी बर्खास्त किया जाता है। तो कुल मिलाकर ये बताता है कि मुख्यमंत्री के अपने निर्वाचन क्षेत्र में बच्चियां सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, और गृह मंत्री की पुलिस, गृह मंत्री यानी कि जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी पुलिस जानबूझ के डिले करती है इस सब के रजिस्ट्रेशन में। और मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे? सतारा में आराम फरमा रहे थे, जब यहाँ पर बदलापुर में जन आंदोलन हो रहा, और डिप्टी सीएम क्या कर रहे थे? वो अपनी गोटियां टाका फिट करने के लिए गए थे। कहाँ गए थे? दिल्ली गए। तो ये सारी चीजें बताती है कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और उनके साथ जो महायुति है, ये जिस तरह का शासन कर रहे हैं, इसमें महिलाएं सुरक्षित नहीं है। पिछले 1 हफ्ते में ही 4 ऐसी घटनाएं हुई हैं। आप सभी को मालूम है कि इस घटना के बाद भी अकोला में एक 10 साल की बच्ची, जिसके शिक्षक ने पोर्नोग्राफिक वीडियोस दिखाए और उसका फिर मौत हो जाती है, तो ये एक और घटना होती है। इसके पहले हम देख चुके हैं महाराष्ट्र में ही अक्षता म्हात्रे का केस है, यशस्वी का केस है। तो दिखने में आता है कि जो महाराष्ट्र संस्कृति के लिए प्रसिद्ध था, आज उसी महिला को सम्मान करने की संस्कृति के विरोध में जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि सरकार शायद, जैसे केंद्र सरकार का रवैया है, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी की हर सरकार का रवैया है, आप सभी को मालूम है। ये होता क्यों है? ये होता इसलिए है कि कठुआ में बलात्कार होता है, बलात्कारी का सम्मान कर दिया जाता है। हाथरस में बलात्कार होता है, उन्नाव में होता है, सरकार बलात्कारियों का संरक्षण करती है। हमारे देश की सम्मान प्राप्त, जिनको पदक मिला, ऐसी महिला पहलवानों के साथ यौन उत्पीड़न होता है, सरकार उसको संरक्षण देती है जो यौन उत्पीड़क है। सरकार मणिपुर की घटना के बाद भी जो मुख्यमंत्री कुछ नहीं करता, उसका संरक्षण करती है। तो ये सारी चीजें पूरे समाज को व्यथा देने वाली हैं, पूरे समाज पर लानत भेजने वाली हैं, सामाजिक चेतना की जागृति का आह्वान करने वाली हैं। क्योंकि आज भी इतनी घटनाएं होने के बाद अगर सामाजिक चेतना अब भी नहीं जागेगी, तो क्या सामाजिक चेतना जागने के लिए हमें अपने घर में इस तरह के किसी होने का इंतजार करना होगा? ये बहुत सोचने की बात है। महाराष्ट्र चूंकि एक ऐसा प्रदेश रहा है जहां पहले महिलाएं बहुत सुरक्षित थी, लेकिन पिछले 1 साल यहाँ 7,000 से ज्यादा महिलाओं के प्रति रेप के जो मामले आए हैं, यानी कि एक दिन में 21 बलात्कार। तो महाराष्ट्र का क्या हाल होता चला जा रहा है, इसकी जागृति यहाँ के लोगों को होना चाहिए। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आज ये सवाल है कि इतनी कोताहियां, पहली चीज जो स्कूल है उसमें कॉन्ट्रैक्चुअल लोगों को रखा, तो बिना किसी जांच पड़ताल के रखा क्या? जिस कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज के पास से वो व्यक्ति आया हुआ था, जो कॉन्ट्रैक्ट वाली कंपनी थी, उसको आपने ब्लैकलिस्ट किया, लेकिन क्या आपराधिक मुकदमा उसके ऊपर दायर किया? क्या उसके ऊपर एक कार्यवाही होगी? और एक और बहुत शर्मनाक बात है, ये बात कहते हुए कि स्वतः संज्ञान लिया मुंबई के मुख्य न्यायालय ने, हाईकोर्ट ने, और उन्होंने कुछ सवाल पूछे मुंबई पुलिस के साथ कि 13 को घटना होती है, आज 16 तारीख को रिपोर्ट लिखते हैं, FIR लिखते हैं, और 22 तारीख की रात के 2 बजे आप ये कहने के बाद, लोगों के हल्ला करने के बाद, आप दूसरे बच्चे के पेरेंट्स का बयान लिखते
के सारी जनता का आह्वान करती हूँ और खासतौर पे अमरावती के लोगों का आह्वान करती हूँ कि ये सामाजिक चेतना अब जागृत करिए, ये बेहद जरूरी है। सरकार जब तक अपराधियों को संरक्षण तब तक दे सकेगी जब तक पूरे लोग सरकार का खुले मन से विरोध नहीं करते, साहस के साथ विरोध नहीं करते और सरकार से जवाबदेही की राजनीति करने की डिमांड नहीं करते। मेरी बात मैं खत्म करती हूँ, आपके सवाल हैं तो मुझसे जरूर मैडम मेरा एक सवाल है, महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, उस समय महाविकास आघाड़ी ने एक शक्ति कायदा लागू किया था, लेकिन उसकी अमलबजावनी अभी भी हुई नहीं है, तो इसके लिए आप टाईको डिटेल मालूम है? मुझे मालूम है मराठी शक्ती कायदा त्यावेळेला आम्ही होतो, मी पण महिला बाल कल्याण मंत्री म्हणून काम करत होती, त्यावेळेला तो कायदा होम मिनिस्ट्रीच्या अंडरमध्ये बनवण्यात आला। आदरणीय आपले अनिल देशमुख साहेब होम मिनिस्टर होते, आम्ही त्याच्यामध्ये पूर्ण सहभाग घेतला। तो कायदा बनवण्यासाठी पूर्ण डॉक्युमेंट राष्ट्रपतीकडे पोहोचवण्याचं काम महाराष्ट्रातली महाविकास आघाडी सरकारने केलं। आता त्यावेळी मंजूर करू, आता त्यांच्या हातात आहेत ते, जे लोक सत्तेत बसलेले आहेत त्यांच्या हातात आहेत आणि होम मिनिस्टर ज्या पक्षाचे आहेत त्या पक्षाची सत्ता केंद्रामध्ये आहे, त्यांनी ते करावं। हम जब अपोजिशन में रहते हैं तब हम इस तरह का सरकार का ब्लेम करते हैं, लेकिन अभी अभी एरिया में एक अमल किया सरकार ने, उसमें देश भर में कितने पार्टियों को कितने लोग दागी है इस तरह के क्राइम रेप से लेकर बाकी क्राइम है उनकी लिस्ट जारी की है। उसमें नोट बीजेपी के सबसे ज़्यादा एमपी है, कांग्रेस के भी उसमें लगभग 20-25 लोग हैं। तो फिर आपके जो एमपी एमएलए है उनके ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे इसकी जानकारी? एक तो बहुत साफ बात मैं आपको बताती हूँ कि कोई और बीजेपी के अलावा कोई भी सरकार होती है वो हमेशा पीड़ित जो होता है उसको कटघरे में खड़ा होता है, पीड़ित के साथ खड़ी होती है। तो कांग्रेस पार्टी कभी भी उत्पीड़न के साथ खड़ी नहीं हुई, चाहे वो हमारे लोग भी हो, कोई भी कभी रहे हो, लेकिन हमने हमेशा जो पीड़ित है उसका साथ दिया। आप निर्भया केस को देख सकते हैं, पूरी की पूरी सरकार निर्भया के साथ थी, उसके पेरेंट्स के साथ थी, उसको सिंगापुर भेजा और जिस दिन उसकी बॉडी आई उस दिन वहाँ श्रीमती सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी मौजूद थे। तो ये जो इस तरह की घटनाएं होती हैं जिसमें जो उत्पीड़क है उसका संरक्षण वो केवल बीजेपी के ही लोग करते हैं, कांग्रेस की सरकार में अभी 20-25 लोग हैं आपके पार्टी में, इस तरह का अमल इंडिया ने दिया है, क्या ये लोग आज भी आपके पार्टी में है या नहीं? अगर होंगे तो नहीं, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं हमको मालूम नहीं, आप लिस्ट दीजिए, बाद में आप स्पष्टीकरण करेंगे। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो आज महाराष्ट्र असुरक्षित हुआ है उसके बारे में डाइवर्ट नहीं करें आप, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप डाइवर्ट मत करो, क्योंकि महाराष्ट्र एक अजीब हालातों से गुजर रहा है, उस हालातों के ऊपर ध्यान देना भी बहुत जरूरी है। सरकारें आती है, सरकारें जाती है, लेकिन इस टाइप के अपराध जो है मतलब कंफ्यूज होते हैं। जब आप अपोजिशन में रहकर तो इस टाइप से बात करते हैं, जब आप सत्ता में होते हो तो उस टाइप से बात होती है। लेकिन अपराध के मामले में क्वेश्चन बढ़ते ही जाते हैं, लेकिन वो पार्टी मिल गया या कुल मिलाकर सब पार्टी मिल गई, इसके ऊपर कोई बात नहीं करें या इसके ऊपर कोई सोल्यूशन नहीं निकालते। चलिए आज पार्टी की बात छोड़ देते हैं, ठीक, पार्टी की बात छोड़ देते हैं। अपने अंतरात्मा में झांक कर बताइए पिछले 10 सालों में क्या ये घटनाएं बहुत तेजी से नहीं बढ़ी? उसका कारण है जब सजा ही नहीं मिलेगी ना तो उत्साह बढ़ जाता है कि हम कुछ भी करेंगे हमको सजा नहीं मिलेगी। तो ये जो चीज़ है ये इस देश ने पिछले 10 साल में देखी है। पार्टी पॉलिटिक्स बिल्कुल छोड़ दीजिए, लेकिन आप देखिए तो सही कि क्या पहले की कभी सरकारों ने जो आरोपियों से बचाने की इस तरह कोशिश की? नहीं, आपको कोई ऐसा मिसाल नहीं मिलेगी। आरोपी को सबसे पहले कटघरे में लाने का काम पहले की सरकारें करती थी, केवल भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद आपने देखा है। अब देखिए हमारे जो दिनेश फोगट जैसे जो खिलाड़ी जिन्होंने इतने दिनों तक वहाँ पर आंदोलन किया, मीनाक्षी लेखी भाग रही थी उनसे जब पत्रकारों ने सवाल पूछा। तो आप बताइए ये जो हालात है जब रेखा शर्मा जैसे जो महिला आयोग के अध्यक्ष कुछ नहीं कहा, ये हालात देश पहली बार देख रहा है। सत्ता में रहने वाले लोग उन लोगों को बचाते हैं जो महिलाओं के उत्पीड़न में, खास तौर पर महिलाओं के उत्पीड़कों को बचाते हैं। थैंक यू। होते ना सांगा लाईव्ह
त्याच्यामध्ये होतं. उद्या महाविकास आघाडीच्या वतीनं या प्रकरणावर, बेलापूरच्या प्रकरणावर, बदलापूरच्या